मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त NTNews.in। हमारे बीच गोलू प्रवार जी, जैसे कि आज मैं फतेहपुर के अशोक तपस्वी जी के यहाँ मौजूद हूं। जैसे कि इस समय चुनाव का समय चल रहा है और हमारे बीच समाज सेवी अशोक तपस्वी जी हैं, जो गरीबों के सुख दुख में हरदम सम्मिलित होने वाले अब चुनाव के मैदान में हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इलेक्शन की जब बात होती है तो मैं इलेक्शन नहीं चाहता, मुझे इलेक्शन से नफ़रत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो। तो इसी उद्देश्य से मेरा जो कदम उठा, पहले तो मैंने लोगों का ओपिनियन लिया है अपने ज़िले में सोशल मीडिया के माध्यम से। करीब 5,500 के ऊपर मुझे लोगों ने, मतलब किसी ने भी हमारे लिए कोई दो शब्द ऐसा नहीं लिखा कि ये चुनाव आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सबका पॉजिटिव मुझे लोगों का वो रहा, स्नेह मिला, और इसीलिए मैंने अब तय कर लिया कि मैं इलेक्शन जो है मैं लड़ने जा रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि फतेहपुर ज़िला बहुत दिनों से स्वच्छता पर काम नहीं हो पा रहा है, और उसके भी कारण हैं। जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पर एक प्लांट लगा था A to Z, लेकिन कई वर्षों से वो बंद चल रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति हो जाती है, इस तरह के कारण आते हैं। और जबकि हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं हमारे फतेहपुर में, और सरकार की तरफ से काफ़ी धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं आ पाता। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि हमारा जो जल है वो इतना दूषित हो चुका है। ग्राउंड जो हमारा जो जल स्तर है वो तो मान लीजिए डाउन हो ही रहा है, लेकिन जो भी अब हमारा जो जल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं पीने के लिए शहर में, आप देखेंगे कि अगर हम वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन आपके मतलब सत्यता पर अगर हम चर्चा करें तो ये है कि जो भी आज जल हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो इतना दूषित है कि वो सीवरेज का जल है एक तरह का। उसका कारण ये कि हमारे यहाँ सीवरेज नहीं है, और कब से देखेंगे आप सबकी यही एक समस्या है सीवरेज को लेकर। सीवरेज ना होने के कारण यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है। स्वच्छता के ऊपर तो हम लोग का कई योजनाएं मोदी जी की भी चल रही है, और योगी जी भी इसमें प्रयास में लगे हैं। स्वच्छता के ऊपर कई बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, और काफ़ी धन इस ज़िले को मिलता भी रहता है, लेकिन आज तक जो है सीवरेज पर कोई काम नहीं हुआ। जो हमारा पहला मुद्दा है वो सीवरेज पर ही है। और दूसरा जो है, जो हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा गलियों में जो खंभे गड़े हैं बिजली के, आपने देखा होगा घरों का जो कनेक्शन है इतना बड़ा जाल बन गया है, और आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो हम चाहेंगे कि जब हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम अंडरग्राउंड जो है इलेक्ट्रिक लाइन की व्यवस्था करेंगे। मतलब एक मान कर चलिए कि हम एक जो है इसको जो है हम महानगर का दर्जा दिलाएंगे, और एक स्मार्ट सिटी का जो एक मैंने प्रोग्रामिंग बना रखा है, मेरा फ्रेमवर्क है, वो मैं पूरा इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसे कि गाँव में समय समय में सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं, तो क्या लगता है कि आपके जीतने के बाद गाँवों में सफाई कर्मी बराबर पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा महाराष्ट्र पुणे का है, और महाराष्ट्र अगर देखेंगे मैं जहाँ पर हूँ इस समय, वो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका है, एशिया का दूसरा नंबर का महानगर पालिका है। स्वच्छता पर मतलब ये मान देख लीजिएगा कि वहाँ पर जब देखेंगे तो वही जहाँ जन्मा हूँ मैं, वही मैं वहाँ का ही एक तरह से मान कर चलिए कि जो भी काम होगा उसी तरह। आज आप देखेंगे ये भी ठंडी का समय चल रहा है, अब कोई ऐसा आपको स्वीपर नहीं मिलेगा जिसको नगर पालिका की तरफ से उनको कोई कपड़ा दिया गया हो जिससे कि वो पहने, और सेफ्टी का भी कोई नहीं है, ना गमबूट है, ना हैंड ग्लव्स है। महिलाएं कचरा उठाती हैं अपने हाथों से, कई रोगे हैं। और आप ये भी देखेंगे बहुत से यहाँ पर मेडिकल जो अस्पताल भी हमारे हैं, उनके जो इंजेक्शंस है काफ़ी सुई कचरों में आते रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, कई चीज़ों पर बड़ा मतलब एक तरह से देखा जाए कि इंजीनियरिंग की ज़रूरत है जी। जैसे कि लॉकडाउन के समय कोरोना काल में समाज सेवी अशोक तपस्वी जी अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद भी लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही थी तो उनको घर तक पहुंचाने का कार्य किया था, इसके बारे में? जी, कोरोना में देखेंगे आपने, मैंने उन लोगों को भी कोरोना में मदद की है कि जिन्होंने दरवाजे के बाहर लोगों को करके उसको मैं अपने हाथों से उनको उठा कर लेके गया। तो इस तरह से सैकड़ों हमने कोरोना में जो लोगों को हमने सर्विस दी है। ये भी एक मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसा सेवा करने का मौका मिला। और बाकी तो मेरा जो नाम और फेम है वो एक एम्बुलेंस मैन के नाम से है, और अब तक मैं 466 डेड बॉडी उठा चुका हूँ, रोड एक्सीडेंट्स के, ट्रेन एक्सीडेंट्स के। और करीब जो है अभी 108 तो आप देखेंगे कि अभी चल रही है, इसके पहले 108 न 102 थी। जब भी कोई रात में गाँव से मुझे फ़ोन आता था कि महिला के पेट में दर्द है तो उनको हम
हॉस्पिटल पहुंचाते थे उपचार के लिए। इस तरह की सेवा करता रहा और करीब 2700 के ऊपर मैंने लोगों की जान बचाई है, ऑन रिकॉर्ड है। जिनका जान बचा है क्योंकि गोल्डन आवर्स में उनको मैंने पहुंचाया। ये एक मेरे लिए सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसा सेवा करने का मौका मिला। और एक जो और सेवा मेरा जो मैंने एक लोगों की इच्छा के हिसाब से नगर पालिका जो एक चुनाव है, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद। सर, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त NDNews.in। हमारे बीच जैसे कि गोलू परिवार जी मौजूद है। जैसे कि मैं फतेहपुर के तपस्वी नगर में इस समय मौजूद हूं। फतेहपुर के जाने माने हमारे बीच अशोक तपस्वी जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। आज यहाँ पे देखिए कैंप लगा हुआ है, लोगों को कितनी यहाँ पे राहत मिली है, मैं सर से बात करना चाहता हूँ। जी, ये जो कैंप आपने देखा है ये नेत्र शिविर का कैंप है और ये निःशुल्क चेकअप भी है और जिनको चश्मा लगना वो है। और ये श्री सदगुरु सेवा जो ट्रस्ट है इनके माध्यम से ये ऑर्गेनाइज भी है। लेकिन यहाँ पर जो चश्मा वितरण हो रहा है वो मेरे तरफ से निःशुल्क है। करीब अभी तक लगभग 5 चश्मे दिए गए हैं। और 1 महीना पहले भी ये यहाँ पर कैंप लगा था और जो लोगों को भेजा गया था चित्रकूट, उनके भी जो आँख बनवा के आए हैं मोतियाबिंद का, और वो भी हैं। अब इस बार 2 दर्जन के करीब जो है लोग जो मोतियाबिंद के लिए एम्बुलेंस आपने देखा होगा बाहर खड़ी है, वो लोग जा रहे हैं, उनको मतलब इसीलिए ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। जी, क्या ये कैंप का जो कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहेगा या? ये मैं कई महीनों से शुरू किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और कहीं मतलब उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो एक हमने तय किया कि हम लोग हर 10 ग्राम पंचायत के बीच में इस तरह के हम आयोजन करते रहेंगे। जी जी, आपका परिचय? मेरा नाम अशोक तपस्वी है। माता जी कहाँ से आई हैं आप? उम्र से। किस लिए आई हैं आप यहाँ? आँख बनवाने के लिए। तो टेस्ट आपका हो गया, अब आगे क्या डॉक्टर ने बताया है? डॉक्टर बताए नहीं कि ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन के लिए जा रही हैं? हाँ, जा रही है, पूरी तैयारी से आई हूँ। कोई पैसा भी लगा है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं। निःशुल्क है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अगर आपकी आँखों का ऑपरेशन हो जाए, निःशुल्क पैसा ना लगे, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा भैया। अच्छा लगेगा। हाँ। काफ़ी परेशान है आँखों हाँ, से। बहुत परेशान हूँ। क्या नाम है आपका? बिरला देवी। जी बाबू जी, आज आपने आई टेस्ट करवाने आए हैं जी, चश्मा मिला, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये हमारे माननीय अशोक बाबू जी की एक तपस्या समझो या उनके एक पब्लिक में इनका इतना लगाव है कि जिसके बारे में हम जितना भी कम बोले उतना बहुत है। कहाँ से आए हैं आप? हम मरीज कितने दिन से आँखों में परेशान थे? आँखों में परेशान तो हमसे तकरीब 2 साल से। आज जब आपको राहत मिली, राहत पैसा लगा के चश्मा मिला या बिना? फ्री कास्ट फ्री मिला है। क्या नाम है आपका? रामदत्त शर्मा। तो आपको आज चश्मा मिला, आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब वृद्ध आदमी है, चलने में भैया आँख के लिए सुट्टी चाहिए कम से कम, और सब चीज़ सुख है आँखें का तो है मेन वो। अगर आँखें गड़बड़ा गई है दिक्कत हुई तो फिर क्या है? पीछे हो फोटो सबकी आएगी। जी ठीक है, अब लगाइए। लगा फोटो सही था। अरे बिल्कुल लगाए, हम लगा देंगे। आप लगाने के लिए आए हैं, मिले हैं। कम समझ में आ गया। 1 मिनट कर उनके तरफ ही देखिए। हमारे साथ देखिए, हम लोग देख रहे हैं। ठीक, एक बार तेज से हंसते हुए फोटो आनी चाहिए सभी लोगों की। सभी लोगों के ताली बजा के ऐसे सेवक लोग बहुत कम मिलते हैं। लूटने वाले तो तमाम मिलेंगे।
समय ज़्यादा न दीजिएगा, आधा घंटा का हम समय आपके लिए देंगे। हमने कहा 10 मिनट का चाहिए, व्यवस्था है तो केवल सम्मान और एक कप चाय पिए, नहीं बैठ के हम 2 मिनट थोड़ा सा बोले ताकि ये पर्सन में देखो इनके बच्चे जगह है। आप अभी ये चपाती कर और आ गया दादा कभी से शाम को पहचानने में बल होता है। ठीक है हम पर्चा दे देंगे चला अगर भीड़ लेना हो तो पीछे लेकिन समय ज़्यादा न दीजिएगा, आधा घंटा का हम समय आपके लिए देंगे। हमने कहा 10 मिनट का चाहिए, व्यवस्था है तो केवल सम्मान और एक कप चाय पिए, नहीं बैठ के हम 2 मिनट थोड़ा सा बोले ताकि ये पर्सन में देखो इनके बच्चे जगह है। आप अभी ये चपाती कर और आ गया दादा कभी से शाम को पहचानने में बल होता है। ठीक है हम पर्चा दे देंगे